चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VLOOKUP फंक्शन के बारे में। VLOOKUP इज द मोस्ट यूज्ड फंक्शन इन गूगल शीट और एक्सेल। तो हमारे पास एक शीट है डेटा नाम से, जिसमें कुछ डेटा है। हमारे पास स्कूल का नेम है, स्कूल कौन सी सिटी में है वो है, स्टूडेंट का नेम है, मदर्स नेम है स्टूडेंट की, फादर्स नेम है, जेंडर है, SC ST, हैंडीकैप, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सेकेंडरी बोर्ड है। ये कुछ डेटा है हमारे पास। VLOOKUP फंक्शन क्या करता है? VLOOKUP फंक्शन किसी भी वैल्यू को दूसरी शीट या दूसरे डेटा सेट से उसके जो आप बाकी के डेटा है उसको, जैसे पर्टिकुलर हमें मान लीजिए दूसरी शीट में इस स्टूडेंट के मदर्स का नेम चाहिए, तो हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करेंगे। या जो भी हमें इसमें से डेटा, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट नेम को लुकअप करके हमें इसमें से अगर कोई डेटा निकालना है तो हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। VLOOKUP फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है। तो मैं शीट 2 पे आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पे कुछ नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स के, और हमें यहाँ पे मदर्स नेम और फादर्स नेम, जेंडर, SC ST या हैंडीकैप, ये चीज़ हमें VLOOKUP करनी है डेटा शीट में से। यहाँ पे हमें जो दिया गया है स्टूडेंट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, और ये चीज़ें हमें दी गई हैं। तो हमें यहाँ पे VLOOKUP करके ये चीज़ें देखनी है, यानी कि ये स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, हमें इसके माँ का नाम देखना है। तो VLOOKUP फंक्शन का यूज करता हूँ मैं, =, VLOOKUP टाइप करूँगा मैं पूरा टाइप भी कर सकता हूँ, या मैं टैब दबा के भी VLOOKUP फंक्शन मेरा आ गया। तो VLOOKUP फंक्शन में जो वैल्यू हमें लुकअप करनी है, मतलब जो वैल्यू हमें देखनी है, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमें ये एक बार हम, जैसे ये स्टूडेंट नेम है, ये मैंने सेलेक्ट किया, और जो हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमें वैल्यू लुकअप करनी है। तो रेंज सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हम देख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट नेम हम देख रहे हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए सिलेक्ट करते टाइम। तो अगर हम स्टूडेंट नेम देख रहे हैं तो हमें सबसे पहला कॉलम जो है वो सी कॉलम जो है, स्टूडेंट नेम हमें वो सिलेक्ट करना है, सी कॉलम हो गया। और जो वैल्यू हमें देखनी है, जैसे हमें मदर्स नेम देखना है तो हमें यहाँ तक तो कॉलम सेलेक्ट करना ही है, और हम जाना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमें वैल्यू देखनी, जैसे मान लीजिए हमें जेंडर देखना है, तो हम सी से लेके एफ तक की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। जेंडर जहाँ कॉलम है एफ में, वहां तक तो सिलेक्ट करेंगे, उससे जाना भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जो वैल्यू हमें देखनी है वो तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो एक बार के लिए मान लीजिए मैं यहाँ तक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, सी से आई तक मेरी रेंज हो गई, फिर मैंने कॉमा लगाया। तो अब जो हम वैल्यू लुकअप कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने मदर्स नेम देखना है, तो वो हमारे कौन से कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है इसका, जैसे, और हम ये काउंट करेंगे, जो जो हमारा लुकअप वैल्यू थी सी, वहां से काउंट करेंगे। सी पहला कॉलम हो गया, डी हमारा दूसरा कॉलम हो गया जो हमें चाहिए। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 2 हुआ, और कॉमा, और यहाँ पे हमें अगर एग्जैक्ट मैच, हमें ज़्यादातर एग्जैक्ट वैल्यू की ही देखनी होती है, तो इसके लिए हम फॉल्स यूज करते हैं। और अगर हमें अप्रोक्स में मैच, अगर जैसे कोई थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता नाम है और वो चाहिए, तो हम ट्रू यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं। मैं फॉल्स के लिए शॉर्ट में जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो लिख के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो हमें जो है इस स्टूडेंट की मदर्स नेम का पता चल गया कि, तो एक बार मैं जाके यहाँ से चेक करता हूँ इस स्टूडेंट का। Ctrl+F, Ctrl+V, ये रहा, और ये हो गया, ये माँ का नाम हो गया। और मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसके फादर का नेम देखना है, तो मैं एक बार और VLOOKUP फंक्शन का यूज करके बताता हूँ। =VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, जो हमारी रेंज हो गई वो क्या होगी, हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम हमारा जो है फर्स्ट कॉलम रहेगा, और फादर्स नेम हमारा, फादर नेम देखना है तो हमें फादर नेम तक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं सी से लेके ई तक सिलेक्ट करूंगा, और हमारे जो इंडेक्स नंबर होगा यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2 और 3। तो इंडेक्स नंबर होगा हमारा 3, कॉमा, फॉल्स भी लिख सकते हैं, मैं फॉल्स लिख देता हूँ एक बार, या जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फादर नेम। और इसी तरीके से हम यहाँ लगा सकते हैं VLOOKUP, जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर
तीन, जैसे ये 2 था, ये 2 3 हो गया, ये जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वैसे करके हम यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें एक सेम, अब मैं थोड़ा एडवांस में अगर इसको बताऊं गूगल शीट में, जैसे मान लीजिए हमें ये वैल्यू देखनी है और ये जो कॉलम है हमारे, एक जो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है जो इनका 2 3 4 5 और 6, दो, तो यहाँ पे हमारा कॉलम जो इंडेक्स नंबर था वो 2 था, यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर है 3 है, और यहाँ पे हमारा 4 5 और 6। तो अगर हम इसको हर सेल में फॉर्मूला टाइप करने के बजाय अगर एक ही सेल में फॉर्मूला टाइप करके सारे कॉलम्स की वैल्यू हम वी लुकअप करें तो वो कैसे करेंगे। तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 था, इसी तरह 2 3 4 5 और 6, अगर मेरे को एक साथ सारी वैल्यू देखनी है जो भी इंडेक्स नंबर है हमारा, तो वो हम एरे में डाल सकते हैं। जो करली ब्रैकेट्स होते हैं उसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं करली ब्रैकेट्स ओपन किया, इस यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर था उसकी जगह मैं करली ब्रैकेट्स में सारे कॉलम जो नंबर है इंडेक्स नंबर वो लिख दूंगा। तो कॉमा में दूसरे नंबर की भी देखनी है, तीसरे नंबर की भी देखनी है, चौथे नंबर की भी देखनी है, और पांचवें नंबर की भी देखनी है, और उसके बाद करली ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। लेकिन यहाँ पे हमें जो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो हमें पांच कॉलम तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो वैल्यू हमें यहाँ पे देख रहे हैं। तो 5 कॉलम हमारे क्या होंगे, सी डी ई एफ जी एच, अगर ये भी देखना है तो हमें एच तक भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सी से लेके आई की बजाय मैं सी से एच तक सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने इंडेक्स नंबर करली ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर 2 3 4 5 डाल दिए, 6 भी डाल देता हूँ, 6 तक मान लीजिए हम देखते हैं। और ये फंक्शन अभी मैं जैसे एंटर करता हूँ तो अभी देखेंगे आप, ये फंक्शन अभी सजेस्ट ऑटोफिल बोल रहा है, लेकिन मैं इसको ऑटोफिल नहीं करना, मुझे तो एक जगह ही ये फॉर्मूला लगाना है। तो मैं अभी देखेंगे, अभी हमारे जो है बाकी के इंडेक्स नंबर अभी जो हम बाकी के कॉलम हमें रिटर्न नहीं हुए। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले को एरे फॉर्मूले में रैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जाके हम एरे फॉर्मूला लिख सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा के, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो ऑटोमेटिक है जो एरे फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है वो एरे फॉर्मूला से रैप हो जाएगा। तो एरे फॉर्मूला जो है हमारा रेंज पे काम करता है, इसलिए हमें इससे रैप करना पड़ेगा। जैसे हमने ये एरे फॉर्मूला लगाया, एंटर प्रेस किया, तो हमारी जो बाकी कॉलम है वो सारी वैल्यू में हमारे पास रिटर्न हो गई है। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करके भी लगा सकता हूँ, और मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ भी नहीं लगाना और एक ही सेल में लगाना है, तो भी हम जो है इसकी वैल्यू A2 से जो हमारा नीचे तक कॉलम है जहां तक भी हमारी रेंज है, जैसे A26 तक हमारी रेंज है, तो A26 में यहाँ पे रेंज है जो पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लूंगा, A26, ये हो गई हमारी रेंज। A26 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो जो हमारा फॉर्मूला जो है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो हमें लुकअप करके वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला जो है हमारा नीचे तक A26 तक ऑटोमेटिक लग गया। और इधर भी हमारा जो फॉर्मूला, यहाँ पे आप जो एड्रेस बार है जो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो है हमारी लुकअप वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ये तो हो गई लुकअप, वी लुकअप फंक्शन की बात। अब थोड़ा अगर एडवांस एडवांस में और देखा जाए वी लुकअप फंक्शन, तो मैं शीट 3 पे आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे भी हमें वही चीज है, जैसे स्टूडेंट नेम दिया हुआ है और उसी डेटा में से हमें सब्जेक्ट 1, इस स्टूडेंट का सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 देखना है कि क्या क्या सब्जेक्ट है इसके पास। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वी लुकअप फंक्शन मैंने चालू किया, मेरे को लुकअप वैल्यू मेरी ये वाली वैल्यू देखनी है, और जो हमारा रेंज है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट भी है, वो हमें स्टूडेंट का सब्जेक्ट देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम, तो वो कॉलम सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, और सब्जेक्ट 3 तक सब्जेक्ट देखने हैं, तो 3 तक मैंने, जहाँ तक हमारे 3 सब्जेक्ट हैं वो रेंज हो गई हमारी सी से लेके के तक, सी से लेके जो है के तक हमारी रेंज हो गई। और जो हमारी इंडेक्स नंबर क्या हुआ, तो एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो हमारे इंडेक्स नंबर होंगे वो 7 8 और 9 होंगे। तो मैं पहले सब्जेक्ट 1 देखता हूँ, तो 7 एंटर किया, और मैं जो है
ट्रू या फॉल्स, तो मैं 0 टाइप किया इसके लिए और ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे NA रिटर्न हो रहा है। मैं ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे हमें सब जगह NA रिटर्न हो रहा है, बस एक जगह हमें जो है वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू वो रिटर्न हो रही है। और अगर मैं ये नाम जाके सर्च करूँ, विशाल सिंह जैसे नाम है हमारे डेटा में, जाके एक बार मैं सर्च करता हूँ Ctrl+F Ctrl+V, तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, इस वजह से ये जो है हमें जो है डेटा मैच नहीं कर रहा है। इसलिए अगर मैंने इसका स्पेस हटाया तो हमें जो है विशाल सिंह नाम की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। तो मैं एक बार जाके, तो इसके लिए अगर मान लीजिए हमारे डेटा में कुछ अन्य जो हमारे स्पेस जैसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हैं, तो इसमें अगर होंगे तो वो VLOOKUP फंक्शन जो है हमारी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें भी, इसमें यहाँ पे जाके कुछ नाम के आगे कुछ स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, इसमें भी यहाँ बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, ऐसे ही इसमें कुछ अलग अलग जगह पे एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इस वजह से हमारी जो है वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन जो है हमारे अनयूज्ड स्पेस जो होते हैं, अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हटा देता है। तो उसके लिए मैं जो है A2 जो है हमारा, इसमें अनयूज्ड स्पेस हैं, जो जिन ऐसे स्पेस हैं जो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो इस A2 में हम ट्रिम फंक्शन लगाएंगे, TRIM ट्रिम ब्रैकेट और ट्रिम फंक्शन। इसको मैं A2 को ट्रिम किया और इसको क्लोज कर दिया, तो जो हमारी लुकअप वैल्यू अब हो गई, ये ट्रिम किया है हमने A2 को, यानी A2 सेल को ट्रिम किया है, तो हमने, तो ये हमारी जो है अगली लुकअप वैल्यू A2 हो गई ट्रिम के साथ में। तो मैंने ट्रिम फंक्शन लगाया और एंड टैब प्रेस किया, तो जो है हमारी सब्जेक्ट 1 जो इस स्टूडेंट का है वो हमारे पास रिटर्न हो गया है। और मैं एक बार अगर जाके चेक करूँ यहाँ पे, Ctrl+F Ctrl+V, अच्छा मैंने कौन सा चेक कर रहा हूँ, मैं विशाल सिंह का चेक कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+F V, तो ये रहा हमारा पास सब्जेक्ट 1 बायोलॉजी, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू रिटर्न हो रही है बायोलॉजी। इसी तरीके से मैं ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ एक बार, तो जो है हमारे पास सारे जो है सारी वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास कोई भी एरर रिटर्न नहीं होगा। और मेरे को ये फॉर्मूला, मैं इसको अगर यहाँ पे लगाऊंगा सब्जेक्ट 2 देखने के लिए, तो मैं या तो मैंने पहले बताया है जो, या तो मैं अलग सेल में फॉर्मूला टाइप कर लूँ, या मैं जो है यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है करली ब्रैकेट्स में डाल सकता हूँ एरे फॉर्मूला लगा के। तो 7,8,9 तक हमें लुकअप करना है, और इसको हमें एरे फॉर्मूला में, इस फॉर्मूले को जो है हमें एरे फॉर्मूला में रैप करना पड़ेगा, ARRAY4NUL। मैं टाइप कर सकता हूँ या Ctrl+Shift+Enter भी प्रेस कर सकता हूँ। मैंने एरे फॉर्मूला में रैप किया और एंटर प्रेस किया, तो जो हमारी तीनों वैल्यू रिटर्न हो गई। और मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा, तो जो है हमारे सब्जेक्ट 1, 2 और 3 जो है स्टूडेंट का नेम, इस स्टूडेंट के नेम से सब्जेक्ट 1, 2 और 3 रिटर्न हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि VLOOKUP फंक्शन ट्रिम के साथ में VLOOKUP फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, और VLOOKUP जो फंक्शन है वो कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको स्टूडेंट नेम से, अगर इस स्टूडेंट का स्कूल का नेम देखना है, तो आप VLOOKUP फंक्शन का यूज करके वो चीज़ नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको VLOOKUP के साथ में कुछ और चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। एक बार मैं आपको VLOOKUP के साथ में भी गूगल शीट में तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं थोड़ा एडवांस है, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आपको स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, VLOOKUP फंक्शन जो है वो हमेशा जो है आपका लेफ्ट से राइट की ओर देखता है, ना कि राइट से लेफ्ट की ओर। तो हमारे पास जो स्टूडेंट नेम दिया हुआ है वो सी में दिया हुआ, और हमको मान लीजिए इसके ये राइट से लेफ्ट की ओर देखना है, मतलब कि स्कूल का नेम, अगर इस स्टूडेंट के स्कूल का नेम देखना है तो हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस तरीके से हम VLOOKUP फंक्शन से भी देख सकते हैं। और इंडेक्स मैच होता है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो वहां से हम देख सकते हैं। लेकिन अभी VLOOKUP फंक्शन से कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट का नेम है और हमें इस स्टूडेंट का स्कूल देखना है या इसकी सिटी देखनी है, जो हमारे राइट टू लेफ्ट देखना है हमें, तो VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज करेंगे वो एक बार मैं नई शीट बना लेता हूँ। यहाँ पे शीट
शीट 4 हो गई हमारी नई शीट। और मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूँ। तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट के नेम। और मान लीजिए हमें यहाँ पे स्कूल और सिटी देखनी है। एक तरीके से मेरे मान लीजिए स्कूल देखना है मेरे को, इस स्टूडेंट जो है कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो मैं कैसे देखूंगा? तो वी लुकअप फंक्शन का यूज करके, हम प्योर वी लुकअप फंक्शन का यूज करके तो ये चीज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो है इसकी रेंज कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो रेंज कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो वो एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे। वी लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। और रेंज क्या होगी हमारी? रेंज तो होगी सी से ए होनी चाहिए अगर हमको देखना है। लेकिन यहाँ पे तो हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करके उल्टा तो जा नहीं सकते। तो कॉमा जो लुकअप और जो हमारे वैसे होना चाहिए क्या, 3 होना चाहिए, 3 कॉमा 0। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न होगी नहीं ए से सी तक में, क्योंकि जो है वी लुकअप फंक्शन हमेशा इधर राइट की साइड में देखेगा, लेफ्ट उल्टा नहीं है, उल्टे हाथ पे नहीं देखेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार मैं ये फॉर्मूला डिलीट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे जो हमारे इसमें जो है रेंज हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? रेंज हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स ओपन किया मैंने, और रेंज हमारी होगी, एक तो सी कॉलम हो गया, तो रेंज हमारी हो गई सी कॉलम, डेटा सी सी, ठीक है, कॉमा। और रेंज हमें अगर स्कूल देखनी है तो हमारी दूसरी रेंज हो गई ए कॉलम। और मैंने करली ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो जो हमें एक रेंज मिल गई हमें इसकी कि स्टूडेंट नेम तो पहले आ गया और उसके स्कूल का नेम था जो अगले कॉलम में आ गया। मतलब हमारे को जिस तरीके से डेटा चाहिए लेफ्ट टू राइट की तरफ, मतलब लेफ्ट में तो स्टूडेंट का नेम आ गया और उसके राइट में जो है स्कूल का नेम आ गया। तो इसी तरीके से हमें डेटा चाहिए अपना, तब तो हम VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस जो डेट रेंज, वो जो हमारी रेंज थी ये, वो रेंज ये हो गई। पहले रेंज क्या थी हमारी ए से सी तक, लेकिन अब रेंज हमारी क्या हो गई, ये रेंज हो गई, ये जो है हमारी नई रेंज हो गई। तो अब इस फंक्शन के साथ में हम VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको तो यहाँ बना रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगाता हूँ। तो बराबर VLOOKUP लुकअप वैल्यू। अब रेंज हमारी क्या है? रेंज हमारी जो हमने यहाँ से कॉपी की है, तो वो रेंज ये हो गई। अब जो हमारा इंडेक्स नंबर क्या होगा, पहला पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम स्कूल है, तो इंडेक्स नंबर हमारा 2 होगा, कॉमा फॉल्स 0, फॉल्स के लिए हम 0 यूज करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। ऑटो फिल करना है तो ऑटो फिल कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जो है हमारा इस स्टूडेंट का, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। तो अब स्टूडेंट के नेम से हमने स्कूल का नेम भी देख लिया है। मतलब हमने जो है राइट से लेफ्ट की ओर VLOOKUP फंक्शन का यूज करके राइट से लेफ्ट की ओर भी देख लिया है। ये चीज जो है आप गूगल शीट में कर सकते हैं। बस जो है हमारी रेंज को चेंज करना पड़ेगा हमें। हमने नई रेंज क्या ली है, नई रेंज हमारी ये हो गई। तो इस तरीके का यूज करके जो है हम राइट से लेफ्ट की ओर भी देख सकते हैं गूगल शीट में VLOOKUP फंक्शन का यूज करके। और अगर चेक करना है तो मैं इस स्टूडेंट का एक बार जैसे चेक कर लेता हूँ। ये इस स्टूडेंट का नाम है जैसे अथर्वपुरी, जैसे इस स्टूडेंट का नाम है द आदित्य बिरला पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है कुछ करके। मैं इसको अगर जाके डेटा में चेक करूँ, कंट्रोल F कंट्रोल V, अथर्वपुरी, और स्टूडेंट का नेम है, स्कूल का नेम है द आदित्य बिरला करके। तो ये जो है हमारा, हमने राइट से लेफ्ट की ओर भी VLOOKUP फंक्शन का यूज करके देख लिया है। और अगले वीडियो में बात करेंगे हम कि इंडेक्स मैच के थ्रू कैसे हम लुकअप जो है वो कर सकते हैं इंडेक्स और मैच के थ्रू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।